नमस्कार। भगवद गीता की शुरुआत कहाँ से होती है पता है? किसी गहरे ज्ञान या उपदेश से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे मानवीय संकट से। तो आज हम इसी संकट की परतें खोलेंगे। अर्जुन का विषाद, जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बातचीत की नींव रखता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं, एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ा है जो धर्म की स्थापना के लिए बेहद जरूरी है, और ठीक उसी वक्त वो अपने हथियार डाल देता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान से। पर गीता इसे सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं, बल्कि धर्म क्षेत्र कहती है। मतलब वो पवित्र जमीन जहां सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि सही और गलत का फैसला होना था। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने थीं, इतिहास बदलने के लिए बिल्कुल तैयार। ये है गीता का सबसे पहला श्लोक। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इसी एक सवाल के जवाब में पूरी गीता कही गई है। तो चलिए अब युद्ध के मैदान के इस बड़े से सीन से जूम इन करते हैं कहानी के नायक अर्जुन के नजरिए पर। अर्जुन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनका आत्मविश्वास चरम पर था। लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसी विनती की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और यहीं से उनके संकट की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने सारथी, जो स्वयं भगवान कृष्ण थे, उनसे कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उन्हें लड़ना किससे है। ये कोई मामूली आज्ञा नहीं थी, ये सच का सामना करने का एक पल था। और मैदान के उस बीचों बीच से उन्होंने जो देखा, वही उनके आने वाले गहरे दुख का कारण बना। उन्हें सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं दिखा, बल्कि अपना ही परिवार खड़ा दिखाई दिया। और ये लिस्ट देखिए, ये दिल दहला देने वाली है। अर्जुन ने विरोधी सेना में अपने पितामह भीष्म को देखा, जिनकी गोद में वो खेले थे। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। और कौन था? उनके मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त सब सामने खड़े थे। ये वो लोग थे जिनका वो सम्मान करते थे, जिनसे वो प्यार करते थे, और आज उन्हीं का वध करना था। और बस यहीं से उस महानायक का भावनात्मक पतन शुरू होता है। इसी गहरे दुख या विषाद के कारण इस पहले अध्याय का नाम पड़ा अर्जुन विषाद योग। एक योद्धा के तौर पर अर्जुन का फौलादी संकल्प टूटकर बिखर गया, और उसकी जगह ले ली बेइंतहा करुणा और शोक ने। वो युद्ध के लिए तैयार मनस्थिति से निकलकर पूरी तरह से दुख में डूब गए। इस श्लोक में अत्यंत करुणा शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अर्जुन की ये हालत डर या कायरता की वजह से नहीं थी। ये तो अपनों के लिए बेहिसाब प्यार और करुणा से पैदा हुई थी। अपने ही प्रियजनों को मारने का ख्याल ही उनके लिए असहनीय था। पर अर्जुन का विषाद सिर्फ भावनात्मक नहीं था। उनका तेज दिमाग अब अपनी भावनाओं को सही ठहराने के लिए एक के बाद एक तर्कसंगत दलीलें देने लगता है। अर्जुन एक तरह से एक चेन रिएक्शन की भविष्यवाणी करते हैं कि कैसे ये युद्ध समाज को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। उनके हिसाब से ये युद्ध सिर्फ लोगों को नहीं मारेगा, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही नष्ट कर देगा। चलिए अर्जुन के तर्कों को एक एक करके समझते हैं। उनका मानना था कि सबसे पहले कुल का नाश होगा। जब कुल के बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे, तो कुल धर्म यानी परिवार की सदियों पुरानी परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। और जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म बढ़ जाता है, जिससे कुल का पतन तो निश्चित है। ये एक बहुत ही तार्किक लेकिन बेहद निराशावादी सोच थी। और अब हम इस अध्याय के उस चरम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां अर्जुन का विषाद अपने शिखर पर है, और वो अपना अंतिम निर्णय लेते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। अर्जुन कहते हैं, मेरे लिए तो यही बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार लेकर मुझ निहत्थे और मुकाबला ना करने वाले को युद्ध में मार डालें। सोचिए, वो अपने परिवार को मारने के पाप में भागीदार होने के बजाय मरना पसंद कर रहे थे। और इस अध्याय का अंत इस नाटकीय दृश्य के साथ होता है। महान धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव धनुष और बाण एक तरफ रखकर दुख से व्याकुल होकर अपने रथ में बैठ जाते हैं। ये एक योद्धा के समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब नायक खुद ही टूट जाए, जब उम्मीद की किरण ही बुझ जाए, तो फिर दुनिया को रास्ता कौन दिखाएगा?
और यही गहरा संकट वो मंच तैयार करता है जिस पर कृष्ण का दिव्य ज्ञान उतरने वाला है।